नमस्ते। हम पढ़ चुके थे आव्यूह और आव्यूह के प्रकार। अब हम पढ़ रहे हैं समान आव्यूह। तो एक एग्जाम्पल अपन लोग ले रहे हैं और समझ रहे हैं समान आव्यूह। सामने बोर्ड पर दो आव्यूह लिखे जा रहे हैं। पहला 2x3 क्रम का आव्यूह है। टोटल 6 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और मान लीजिए इस आव्यूह का नाम ए है। दूसरा जो आव्यूह है उसका क्रम भी 2x3 है, 6 मेंबर्स यहाँ भी हैं। मान लीजिए इस आव्यूह का नाम बी है। अब यहाँ आप देखिए, दोनों आव्यूह जो हैं उनके मेंबर्स लिखे जा रहे हैं। आप देख करके बताइएगा कि दोनों आव्यूह के मेंबर्स में कोई रिलेशन है। हमने लिखा 1 पोजीशन वाला मेंबर -2। दूसरे आव्यूह में जाकर के हमने सेम पोजीशन वाला अवयव लिखा -2। दोनों अवयव कैसे हैं आपस में? बराबर। कौन सी पोजीशन का अवयव लिखा? 1 2 पोजीशन का, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। और मान लीजिए 1 2 पोजीशन का जो अवयव है आव्यूह बी में वो भी 5 है। तो यहाँ पे फिर से समान पोजीशन के अवयव समान दिख रहे हैं। अगर पूरे आव्यूह में ऐसा होता है -7 -7, जैसा होना था वैसा हुआ, बिल्कुल 0 0 2 4। सर गड़बड़ मत करिए। कौन से स्थान का है? 2 3 का। तो 2 3 पोजीशन का हमने लिखा 2। और यहाँ पे क्या लिखा जाए जो अपन लोग रिलेशन देख रहे थे अभी तक बाकी मेंबर्स में? 4, क्योंकि यहाँ पे 2 2 पोजीशन पर 4 बैठा हुआ है। हमने यहाँ पर 2 2 पोजीशन पर 4 बैठा दिया। अगर कभी भी 2 या 2 से अधिक आव्यूहों में ये एक संबंध बन जाए, कौन सा संबंध? संगत अवयव समान हो जाएं। संगत अवयव से मतलब समान पोजीशन वाले अवयव। जैसे ये इसके समान हो जाए। कौन सी पोजीशन के दो अवयव बताए गए हैं? 2 3 पोजीशन के। और बाकी की सारी समान पोजीशन के अवयव यदि समान हो जाएं तो वे दोनों आव्यूह या 2 से अधिक आव्यूह हैं तो सभी आव्यूह आपस में कहलाते हैं क्या? समान आव्यूह। अब एक चीज यहाँ छूटी गई थी, वो क्या थी? अभी हम यहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे, उससे आप पकड़िएगा। हमने इस आव्यूह का क्रम अपसेट करा। उधर दूसरे आव्यूह का क्रम क्या है? 2x3। पहले इसका क्रम भी था 2x3। हम किस आव्यूह का क्रम चेंज कर रहे हैं? आव्यूह ए का। मान लीजिए हमने यहाँ बढ़ा दी एक पंक्ति, तो टोटल पंक्ति कितनी हो जानी है? 3। और हमने तीसरी पंक्ति पर लिखा -5 -3 3। और अब आपसे पूछा कि भैया कौन सी स्थिति का अवयव पकड़ा? 3 1, तीसरी पंक्ति का पहला मेंबर। और आपसे पूछा भैया 3 1 जो पोजीशन है कौन से आव्यूह में? ए में। उसका संगत अवयव उधर से बताओ कि 3 1 पोजीशन के दोनों जगह अवयव समान है क्या? अब ये गड़बड़ है। आप कहोगे सर फिर से बदमाशी। यहाँ पे 3 1 पोजीशन संभव थी, क्योंकि 3 1 का मतलब तीसरी पंक्ति का पहला मेंबर, मतलब यहाँ पे थी तीसरी पंक्ति, क्योंकि इसका क्रम था क्या? 3x3। जबकि यहाँ पे पंक्तियाँ केवल 2 हैं। जब तीसरी पंक्ति है ही नहीं तो तीसरी पंक्ति का कोई अवयव इधर कहाँ मिलेगा? तो कहने का मतलब ये है कि इसका क्रम 3x3 है, दूसरे का क्रम 2x3 है।
चूंकि दोनों के क्रम समान नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर स्थिति का संगत अवयव मिल जाए। तो फिर संगत अवयव समान होने या तुलना करने के लिए क्या जरूरी है? दोनों का क्रम समान होना। तो बस फिर यहाँ पे या तो ये एक पंक्ति हटाई जाए या उधर एक पंक्ति शामिल करी जाए, तो दोनों का अवयवों का क्रम समान हो जाएगा और दोनों जगह से संगत अवयव चेक करे जा सकेंगे कि उनमें कोई रिलेशन है या नहीं। मान लीजिए वहां भी एक पंक्ति बढ़ा देते हैं, 3 क्रॉस 3, तो अपन पंक्ति बढ़ा रहे हैं और तीसरी पंक्ति के ये जो मेंबर्स लिखे हुए हैं इन्हीं मेंबर्स को वहां लिख देते हैं, -5 -3 3। अब जो बात चल रही थी वो सभी जगह लागू हो रही है इन दोनों अवयवों में, और बात ये थी कि ये जो अवयव सामने लिखे हुए हैं, सबसे पहली बात जो ना भूलने वाली है कि एक तो इनका क्रम समान है, मतलब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं समान अवयव, उसमें पहली चीज़ होगी कि ऐसे अवयव जिनका क्रम समान हो, और दूसरी चीज़ हमने देखी क्या, संगत अवयव समान थे। तो बस यही परिभाषा है समान अवयव की, आप नोट कर सकते हैं। समान क्रम के ऐसे अवयव, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। समान क्रम के ऐसे अवयव जिनके संगत अवयव समान हो, समान अवयव कहलाते हैं। आपने एग्जाम्पल देख लिया, आपने देख लिया कौन से अवयव समान अवयव कहलाते हैं। अगर जो ज़रूरत है पूरी हो जाए, मतलब संगत अवयव समान हो जाएं, तो उन अवयवों के बीच में चिन्ह लगा करके बराबर का लिखा जा सकता है। मतलब यदि इस अवयव और इस अवयव के संगत अवयव समान हो तो आप लिख सकते हैं A बराबर B या अवयव A बराबर B। और अगर कहीं पे उल्टा अगर देखें तो अगर कहीं पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है किन्हीं 2 अवयवों के बीच में, तो इसका आप उल्टा अर्थ लगा सकते हैं कि भैया अगर 2 अवयवों के बीच बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों समान अवयव हैं, और समान अवयव है तो और इसका मतलब इनके संगत अवयव समान हैं। कब? जब कौन सा चिन्ह लगा हो? बराबर का। तो एक क्वेश्चन आप करके बताइए, यदि A यानी अवयव A इक्वल टू 2 - 5 3 - 3, किस क्रम का? 2 क्रॉस 2, और B इक्वल टू क्या पढ़ रहे हैं हम? समान अवयव। कौन सा अवयव लिखा जा रहा है? दूसरा। तो इतना तो पता है ना कि समान अवयव का यदि मामला है तो फिर उसका क्रम भी कितना होना चाहिए? जितना इसका है 2 क्रॉस 2, और इसके मेंबर्स हैं 2 - 5 3 - 3। यदि A और B ये हों, अभी तक तो कहीं नहीं कहा गया ना कि ये दोनों समान अवयव हैं, तो ये कहना पड़ेगा और यदि ये हो समान अवयव, हिंदी में लिख दिया जाए या लिख दिया जाए और A बराबर है B के। आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, और दोनों अवयव समान अवयव हैं। तो अब सर यहाँ तो कुछ जैसा नहीं आ रहा है, इसको बताने की क्या ज़रूरत थी कि दोनों अवयव समान अवयव हैं? ये तो मेंबर्स देखने पे ही पता चल रहा है। तो सर कुछ मज़ा आना चाहिए ना, तो मज़ा आएगा अब। ए लीजिए, कहाँ से हमने एक मेंबर हटाया? अवयव B से। मान लीजिए इसको कर दिया X। ये लीजिए, कहाँ से एक मेंबर हटाया? अवयव A से। मान लीजिए इसको कर दिया Y - X। ठीक है,
वाई माइनस एक्स। क्लियर? तो अब वापस आ जाइए, समान आव्यूह हैं तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए। आंसर में सबसे पहले आप क्या पकड़ोगे कि भैया दोनों आव्यूह कैसे आव्यूह हैं? समान आव्यूह। चूंकि दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, आप लिखेंगे सबसे पहले हिंदी में, और जब आपने दोनों आव्यूहों को समान आव्यूह लिख दिया हिंदी में, तो गणितीय भाषा में आप क्या लिखेंगे? बराबर का चिन्ह लगा के दोनों के नाम के बीच में। तो आप लिखेंगे हिंदी में लिखने के बाद, इसलिए ए बराबर बी, दोनों का स्ट्रक्चर रख देंगे बराबर के चिन्ह के बाएं और दाएं। ये लीजिए, आव्यूह ए को लिखा y माइनस एक्स, इधर लिखा 5 नेगेटिव 3 माइनस 3, आव्यूह ए बराबर आव्यूह बी 2 माइनस 5 3x, ये लिखा। कहीं कोई दिक्कत? इसके बाद आप लिख देंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ये स्थान खाली छोड़ा जा रहा है, मौखिक बताया जा रहा है जो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ जब संगत स्थान पर जो अवयव लिखे हुए हैं उनकी तुलना करें, तो क्या सबसे पहले 1 पोजीशन के अवयव की तुलना करना बेटर होगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि यहाँ 1 पोजीशन पे दो अननोन पर्सन्स बैठे हुए हैं एक्स और वाई, तो दो का मान बराबर होएगा इस वैल्यू के, तो एग्जैक्ट दोनों में से किसी का मान ना निकलेगा। तो हमें सबसे पहले किसका मान निकालना चाहिए? किसी भी एक पर्सन का। कहाँ से निकलेगा? किस स्थिति पे बैठे हुए अवयव की तुलना करी जाए? बिल्कुल 2 पोजीशन के अवयव की तुलना कर दीजिए। तो पहले आप जिसको चाहें आप तुलना में ले सकते हैं, आप ये बराबर ये भी लिख सकते थे, बाद में वैल्यू पुट कर सकते थे x की, या आप पहले x की वैल्यू ही निकाल लीजिए। तो हम लिख दें क्या कि -3 किसके बराबर हो जाएगा? x के, क्योंकि कौन से स्थान पर है? 2 कौन से स्थान पर है? 2 क्यों संगत अवयव बराबर हैं? क्योंकि कहा गया है दोनों आव्यूह कैसे आव्यूह हैं? समान आव्यूह हैं। तो आप लिख देंगे x इस साइड से ले लिया इक्वल टू -3, दो में से एक वैल्यू आ चुकी है, बकाया जगह तुलना कर दीजिए 1 पोजीशन पे, तो आएगा क्या? y माइनस एक्स इक्वल टू 2 तथा y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं आप। किसके बराबर हुआ? ये 2 के बराबर। लेकिन अब रह कौन गया? y का मान। परेशान किसको कौन कर रहा है? x का मान, जो कि आ चुका है, तो डाल दीजिए। x का मान रखने पर रख दीजिए कितना? -3, तो y माइनस, और वापस से कौन आ रहा है? माइनस, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y प्लस 3 इक्वल टू 2। y की वैल्यू यदि निकालनी है तो भागेगा कौन? +3, किधर? राइट हैंड साइड में, -3 बन जाएगा, और यहाँ +2 बना हुआ है, तो दोनों -1 देंगे, तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई -1। आपसे जो दोनों मान पूछे गए थे x और y के, वो प्राप्त हो गए हैं। तो हमने जाना यदि कोई दो आव्यूह समान आव्यूह दिए हुए हैं और अगर उनमें कहीं पे अननोन्स फंसे हुए हैं, अज्ञात राशियां घुसी हुई हैं, तो चूंकि वे समान आव्यूह हैं तो आप कर सकते हैं उनके संगत अवयवों की तुलना। अगर आप ऐसा करते हैं तो या तो डायरेक्ट इस तरीके से आ जाते हैं, या एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें पहले इक्वेशंस बनती हैं और उसके बाद वो इक्वेशंस सॉल्व करके दोनों जो भी अज्ञात राशियां हैं वो ज्ञात करी जा सकती हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि a
-3a+b 1 पहली पंक्ति लिखा। नेचुरल सी बात है। स्तंभ कन्फर्म हो चुके हैं। कितने होंगे? 3। क्रॉस राइट हैंड साइड में 3। पंक्तियों का भी पता चल जाएगा। -5 2 2। मान लीजिए सारे मेंबर्स आ गए हैं तो पंक्तियां कितनी हैं? 2। और b इक्वल टू -3 5 1 a b 2 2। यदि a और b समान आव्यूह हैं, वापस से जैसे ही आपने सुना समान आव्यूह हैं तो मन कराना बराबर का चिन्ह लगा के क्या करने का? संगत अवयवों की तुलना। तो अभी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कौन सी दो अज्ञात राशियां हैं जिनकी वैल्यू निकालनी है? ए और बी आव्यूह हैं तो ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। ए व बी ज्ञात कीजिए। पकड़ लीजिए इस रिलेशन को आंसर देते हुए। चूंकि कौन? ए और बी समान आव्यूह हैं, इसलिए लिख सकते हैं ए बराबर बी। ए को लिखा -3a+b 1 -5 2 2 बराबर के राइट हैंड साइड में b को लिखा। क्रम इसका 2×3 है, इसका भी 2×3 है। सर की आदत नहीं बन रही है, आप आदत बना लीजिएगा इस क्रम को लिखने का, क्योंकि अभी जस्ट आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ रही हैं, उनमें क्रम दिख गया अगर तो बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो b है -3 5 1 a b 2 2। जब हमने इन दोनों को बराबर करके लिखा तो अगली लाइन में हम कह सकते हैं संगत। फिर भूले संगत अवयवों की तुलना। संगत अवयवों की तुलना करने पर तो सिर्फ उनको पकड़ो जहां पे अननोन्स फंसे हुए हैं। कौन सा अवयव है 1 1 पोजीशन का? कौन सा अवयव है 1 1 पोजीशन का? तो आप लिख सकते हैं a+b 1 1 पोजीशन का अवयव, उधर से बराबर है 1 1 पोजीशन के अवयव के। तो किसके बराबर हो गया? 5 के। फंस गए दोनों, क्योंकि ए और बी दो अननोन आ गई तो दो कंडीशन, दो रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो दूसरी आ रही है, दूसरा प्रतिबंध। अब पकड़े हम किसको? जहां पे दूसरी जगह अननोन्स लिखे हुए हैं। कौन सा स्थान है? 2 1। तो किसको पकड़ना है? 2 1 को लिख दीजिए तथा a b यहां से लिखा और संगत स्थान पे -5 है तो बराबर करके यहां से लिखा, क्योंकि संगत अवयव बराबर हैं। क्योंकि ये आव्यूह कैसे हैं? समान आव्यूह। क्लास 10th आपने पढ़ा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करने की कई सारी विधियां पढ़ी हैं, जिनमें ज़्यादातर आपने काम में लिया किसको? विलोपन विधि को। आप कोई और विधि भी काम में ले सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि, जो भी विधि आप सूटेबल समझें। तो अगर हम यहाँ पे विलोपन विधि अप्लाई करें, क्योंकि हमें पता है, साफ दिख रहा है कि है ना, किसी भी एक अज्ञात राशि के गुणांक समान होने चाहिए। तो यहाँ तो a के गुणांक भी समान है 1 1 और b के गुणांक भी समान है 1 1। चिन्ह नहीं देख रहे हैं हम, तो हाँ यहाँ पे गुणांक समान है तो बस या तो जोड़ना है या तो घटाना है। अब अगर b को मरवाना है तो कब मरते थे दो अवयव? जब उनके चिन्ह अपोजिट हो और वैल्यू इक्वल हो। और b तो डायरेक्ट
जब उनके चिन्ह अलग अलग होते थे तो हम क्या करते थे, जोड़ देते थे। और अगर आपको ए को मारना है तो इनको तो तब मार पाओगे जब इनके चिन्ह अलग अलग हों, तो घटा दीजिए, जिससे नीचे वाले जो जितने भी अंक लिखे हुए हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाएं और ए नेगेटिव हो जाए, जिससे कट जाए। पर ऐसा क्यों करा जाए, जब भी पहले से ही अलग अलग चिन्ह के हैं तो सीधा का सीधा जब चिन्ह मौजूद है विपरीत, तो जोड़ने पर जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कैंसिल हुआ, +1b से -1b बचा क्या, +1a और +1a मिलके +2a, और इधर क्या मिला, +5 और -5 कैंसिल हुए, मिला क्या, 0। जब ट्वाइस ए इक्वल टू 0 है तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दीजिए या डायरेक्ट निकाल दीजिए। a बराबर 0/2, जिसको हमने लिखा 0। किसकी वैल्यू आ गई, a की। 2 रिलेशन दे रखे, इनमें से किसी भी रिलेशन में यानी किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में जरूरी नहीं है, आप 2 में भी लिख सकते हैं। जो आ गया उसका मान रखने पर, मतलब a का मान रखने पर रखें 0 + b बराबर 5, तो b बराबर कितना, 5। ये b की वैल्यू आई। ये दोनों वैल्यूज आपसे चाहिए गई थी, आपने निकाल दी। यहाँ जाकर के एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होती है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट ही है। एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है कि आव्यूह ए का क्रम 3x5 है। कोई भी आव्यूह है जिसका क्रम मेंबर्स से हमें मतलब नहीं है, कितना है, 3x5, मतलब 3 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं, या आप कहें कि 5 स्तंभ हैं। तथा इसके बाद उसने कहा तथा कोई नया आव्यूह है R, जिसके बारे में आगे बताया, तथा R एक ही आव्यूह एक की पंक्ति आव्यूह है। लो भैया, एक ही पंक्ति आव्यूह है, तो आगे की बात कर रहे हैं। हमने जान लिया ए एक आव्यूह है जिसमें सिर्फ उसका क्रम बताया गया। उसके बाद एक और आव्यूह बताया गया है, लिखा हुआ है पंक्ति आव्यूह है, मतलब आव्यूह तो है, एक और आव्यूह बताया गया आर। अब आर के बारे में क्या कहा गया कि वो कहाँ से निकला है, ए से निकला है, और ए में भी कौन सा आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह, मतलब पंक्ति से निकला है। अभी समझेंगे हम। तो इसने कहा आर का क्रम लिखिए, मतलब आव्यूह आर का क्रम लिखिए। अब यहां देखिए आंसर में आव्यूह ए क्या क्रम था, 3x5। कितनी पंक्तियां थी, 3। स्तंभ कितने थे, 5, मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितने मेंबर्स थे, 5। पहली पंक्ति 1 2 3 4 5, ठीक है, कंप्लीट। ऐसे ही दूसरी पंक्ति में 5 मेंबर्स, तीसरी पंक्ति में भी 5 मेंबर्स। ये आव्यूह ए के क्रम ने बताया कि इस तरीके से अरेंज था। अब उसने कहा कि एक ही किसी पंक्ति को पकड़ के बाहर पटक दीजिए और आव्यूह दिखाने के लिए उसको बड़े कोष्टक में बंद कर दीजिए। आप जिस पंक्ति को चाहें, मान लीजिए इस पंक्ति को चाहें, ये लीजिए, हमने इस पंक्ति को, उसने कहा कि पंक्ति आव्यूह है तो पंक्ति को पकड़ के आव्यूह बना दीजिए, तो हमने इस पंक्ति को पकड़ा और आव्यूह बना दिया। कैसे, बड़े कोष्टक में डाल के। तो ऐसे कैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, ये लीजिए, हम दूसरी पंक्ति को लिख रहे हैं, ये लीजिए, हमने इसको लिखा, इस पंक्ति को,
लेकिन आव्यूह बना के आप चाहें तो इस पंक्ति को लिख दीजिए, कोई अंतर आएगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो अवयव भी अननोन है। अवयवों के बारे में हालांकि यहाँ कुछ पूछा नहीं है, अगर नोन होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने किसी भी एक पंक्ति को बाहर निकाल दिया और उसका नाम, चूंकि इसने कह रखा है आर, तो बराबर कर दिया आर के। अब आप देख लीजिए, इसमें से किसी चीज को निकाल के आव्यूह बना के और आर नाम दे के रखने पर उसका क्रम क्या हुआ, चेक करके बता दीजिए। कितनी पंक्तियां हैं, क्रम में पहले स्थान पर लिख दीजिए, और कितने स्तंभ हैं वो दूसरे स्थान पर लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे, 5x1 5 पंक्तियां? नहीं, एक पंक्ति, तो 1 क्रॉस स्तंभ कितने, 5, तो 1 क्रॉस 5 है। अगर इसी क्वेश्चन में आंसर आ चुका है, आव्यूह ए की किसी पंक्ति आव्यूह जिसका नाम आर है का क्रम कितना होएगा, 1 क्रॉस 5। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता कि इसमें से एक आव्यूह निकालिए, काट के नाम दीजिए सी, कोई और नाम दे दीजिए, और वो जो सी है वो स्तंभ आव्यूह है। कौन सा आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। तो आप किसको काट के लाओगे, पांचों स्तंभों में से किसी भी एक स्तंभ को काट के ले आइए। मान लीजिए आप इसको काट के ले जा रहे हो, तो ये लीजिए, आपने इसको काट के लिखा, और स्तंभ आव्यूह कहा है उसने, स्तंभ नहीं कहा है, तो आपने इसको आव्यूह बना डाला, बराबर सी। फिर इसका क्रम पूछा होता तो आप बताएंगे क्या क्रम होता है इसका, वही पुराना वाला 1 क्रॉस 5, या उसका उल्टा 5 क्रॉस 1। सर उससे नहीं मतलब हमें, इसका क्रम बिल्कुल अलग है। कितनी पंक्तियां हैं, बाएं से दाएं 1 2 और 3, तो सर 3 क्रॉस स्तंभ कितने हैं, 1। 3 क्रॉस 1 क्रम होता तब जब इस आव्यूह का कोई स्तंभ आव्यूह चुराया जाता। ये आपका आंसर था। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 3.1 क्या कह के क्या पूछा गया है, सुने आप। कहा गया है 6 अवयवों वाले आव्यूह। लो जी, क्या बताया अब की बार, बिल्कुल अलग। किसकी संख्या बताई, टोटल अवयवों की कितनी बताई, 6। क्रम नहीं बताया, तो वो पता करना है एक तो, और दूसरा क्या पता करना है, वही पता करना है। क्योंकि इसने कहा 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे, मतलब तो इतना तो क्लियर है कि आव्यूह का क्रम आव्यूह जिसमें 6 अवयव हैं उसके क्रम जब ढूंढने निकलोगे ना, तो हो सकता है एक से ज़्यादा उत्तर मिले, फिक्स नहीं है, तो एक से ज़्यादा चांसेस हैं। चेक कर लेते हैं। लीजिए भैया, आपसे टोटल मेंबर्स कितने बताए गए हैं, 6। तो और पूछा गया है क्रम, क्रम को किससे व्यक्त करते थे, m क्रॉस n, तो हमने लिख दिया क्रम बराबर 6, या इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे आप बताएंगे m कौन होता है, पंक्तियों की संख्या 0 हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं सर, आपने नहीं पढ़ा है, आपने तो एक पंक्ति से नीचे पंक्तियों की बात कर ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आपने पढ़ाया था पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उससे कम पंक्ति वाली तो बात ही नहीं हुई थी। n का मान 1 से कम हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं सर, n का मान भी 1 से कम नहीं हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं m के मान भी और n के मान भी। तो अपन स्टार्ट देते हैं। हम मान लेते हैं सबसे पहले m बराबर 1। यदि m बराबर 1 रखा तो क्या आप बताएंगे, विच इम्प्लाइज इस रिलेशन में अगर आप m का मान 1 रख देते हैं तो n का मान कितना आ गया, 1 गुणा n बराबर 6, मतलब n बराबर 6। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे,
तो पहला इन दोनों मानों को लेते हुए संभावित क्रम क्या हो गया? फर्स्ट में m क्रॉस n इक्वल टू 1 क्रॉस 6, मतलब 6 अवयवों वाला कोई अवयव हो सकता है। कौन सा? ये जिसमें एक पंक्ति हो और स्तंभ कितने हो? 6। मतलब कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है। ये लीजिए 1 6 1 क्रॉस 6, मतलब पंक्ति कितनी? एक। लीजिए अब नीचे मत जाना, ये एक पंक्ति बन चुकी है, तो स्तंभ दिखाने कितने? 6, यानी कि एक आ चुका है, 2 3 4 5 और 6। ये आप भी हो सकता है। हमें नहीं मतलब है मेंबर से, तो आप आराम से निकाल सकते हो। सेकंड इमेजन करके वैल्यू, चाहे तो m की चाहे तो n की। अब हमने जब स्टार्ट दे दिया है n की सोचना, उससे n का निकालना, तो इस तरीके से ही m बराबर 1.5। सर नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके का गड़बड़ नहीं। 1.5 पंक्ति कहाँ होगी? तो m बराबर 2। आप कंप्लीट करिएगा। हम तो सिर्फ लिख रहे हैं। सीधे के सीधे आव्यूह की शक्ल कुछ इस तरीके की होगी क्या? मिलान कर लीजिए, पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर मिलान कर लीजिएगा। आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। m सोच लिया गया है, n कितना आएगा, तो फिर m क्रॉस n कितना आएगा, तो फिर शक्ल के क्रम क्या होगा और फिर शक्ल क्या होगी, आप कंप्लीट कर लीजिए। चेक करिए, यहां से आपको मिला ये क्रम और आपने स्ट्रक्चर देखा है, तो सर 2 पंक्ति 3 स्तंभ इस तरीके का होगा। तो संभावित क्रमों में फर्स्ट हुआ 1 क्रॉस 6, सेकेंड हुआ 2 क्रॉस 3। हालांकि काम तो यहीं पे खत्म हो चुका है। जब 1 क्रॉस 6 से गुणा करने पर 6 मेंबर्स मिल रहे हैं, 1 गुणा 6 6 होता है, तो उल्टा यदि कर दिया जाए 6 क्रॉस 1, तो क्या उतने मेंबर्स नहीं मिलेंगे जितने क्वेश्चंस में दिए गए हैं? बिल्कुल। तो क्या हम इस क्रम को उल्टा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। 1 क्रॉस 6 आ चुका है, तो सर दूसरा संभावित जो क्रम है वो 6 क्रॉस 1 हो सकता है। 2 तो वही कंप्लीट हो गए थे और 2 कंप्लीट हो गए थे। यहाँ सर 2 क्रॉस 3 हो सकता है, क्योंकि 2 गुणा 3 6 होते हैं, तो उल्टा भी तो हो सकता है। सर मेंबर्स 6 होने चाहिए, ज़्यादा ना कम। तो सर उल्टा 3 क्रॉस 2 भी तो हो सकता है। तो 2 इससे आ जाएंगे। टोटल आंसर्स कितने हो जाएंगे? 4। पांचवा आपको कोई सूझता है क्या? नहीं होगा ही नहीं। यहाँ दिखाना चाहें तो अब वापस से 2 से आगे बढ़ना पड़ेगा, m बराबर 3 दिखाना पड़ेगा।